अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका आपके अपने स्कॉस्ट कश्मीर HADP इनोवेटिव नेटवर्क के आज के शुमारे में। आज के हमारे मेहमान खसूसी हैं डॉक्टर खालिद मसूदी, जो कि आपको एक अहम टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे, जो डिज़ाइनर फूड्स फॉर अ हेल्थियर लाइफ, जो कि हमारे बदलते फूड हैबिट्स की वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग, तो उस सब के बारे में वो आज के हमारे इस शुमारे में आप लोगों को कुछ अहम जानकारी देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम है आपका हमारे आज के शुमारे में, जो कि स्कॉस्ट कश्मीर HADP इनोवेटिव नेटवर्क से रिलेटेड है। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो बदलते फूड हैबिट्स है लोगों के, सर उनकी वजह से लोगों में क्या प्रॉब्लम्स है जो वो फेस कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम देखें कि अगर हम 20 साल या 30 साल पहले जाएं, हम देखेंगे कि इतनी सारी बीमारियां प्रेवलेंट नहीं थी। आज अब देखिए हर एक घर में खुदा न खास्ता एक कैंसर पेशेंट है, डायबिटिक है, शुगर पेशेंट है, इवन बच्चों में जो है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लायक हो रही है। और जो है आप देखें ये इस वजह से कि हमारी जो फूड हैबिट्स जो है चेंज हो गई है। आप सुनेंगे न्यूज़ में कि भाई 25 साल का बच्चा है, हार्ट अटैक हो गया। हम जब छोटे थे हम सुनते थे कि भाई 40-50 से ऊपर जो है जो होते थे उनमें हार्ट अटैक्स होते थे जी। तो इतने हमारे फूड हैबिट्स ड्रास्टिकली चेंज हो गए कि ये बीमारियां हमें जो है आज देखने को मिल रही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप। अगर अब आप एक बच्चे को ही ले लें, आप उसको एक चॉइस दें कि मैं आपको एक सेब देता हूँ खाने के लिए और एक पिज़्ज़ा देता हूँ, ठीक है, तो बच्चा बोलेगा मुझे पिज़्ज़ा चाहिए या बर्गर चाहिए या चिप्स चाहिए या कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो वो प्रेफर नहीं करेगा एक सेब खाना या केला खाना या घर की जो है बनी हुई रोटी खाना जी। तो इतना ड्रास्टिकली चेंज हमारा सेटअप हुआ है। तो जिसकी वजह से आप देखें आप इनमें चूँकि हम जो है बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, जो प्रोसेस फूड होता है, और जो है उसकी वजह से जो है ये बीमारियां जो है मुहलिक बीमारियां, जो लाइलाज बीमारियां वो बढ़ रही है। इवन ऐसे ऐसे केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ में बनाने के लिए एक्रिलामाइड एक ये होता है, कंपाउंड होता है, उसको यूज़ करते हैं। अगर लैब में हम वो कंपाउंड यूज़ करेंगे, वो केमिकल यूज़ करेंगे, तो हम बिल्कुल प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं, वो एक ग्लव्स पहनते हैं, लैब कोट पहनते हैं, तो ताकि वो हमें अनपॉलिमराइज एक्रिलामाइड में समझ ना लगे। मगर दैट्स हैज़ बीन फाउंड इन योर चिप्स है, बर्गर्स में जो है कार्सोजेंस होते हैं, इवन कोक में कार्सोजेंस होते हैं। इवन जो आप ब्रेड खाते थे 2016 तक एक पोटेशियम ब्रोमेट डाला जाता था ब्रेड सॉफ्टनर इन ब्रेड्स, मगर जो है विद 2016 में इंडिया ने इसको बैन किया बिकॉज दे न्यू कि नाउ इट कॉजेज कैंसर। या एस्पार्टेम है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आई रिमेंबर कि मेरे वालिद साहब, जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद साहब खाते थे एस्पार्टेम, तो हम भी बच्चे थे तो शरारत में हम भी कभी एक आध गोली खाली मीठा लगता था, ठीक है। सो इतना मतलब ये था, इसका यूज़ था। बट अभी 2000 आप देखें 2023 में जून में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि नाउ इट्स द कार्सिनोजन, यू शुड नॉट हैव इट। तो विद टाइम मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, हमारा ड्रास्टिकली हम गलत चीज़ों को खा रहे हैं, उसकी वजह से हमें जो है बहुत सारी बीमारियाँ, जैसे पहले हम ग्रीन्स खाते थे, हाक इसके वहाँ खान इसके वहाँ या स्वाच नुनर्च, दिस वर ऑल लाइक महीने में एक आध बार खाते ही थे। इतने अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स और इतने हेल्थ बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स इनमें पाए जाते हैं कि लेकिन अब हम वो नहीं खाते, अब हम ना वाई नीड। हाँ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इन चेंज इन फूड हैबिट्स की वजह से पूरा जो है हमारा हेल्थ जो है बीमारियां जो है पहले नहीं देखी जाती थी, अब वो बीमारियां हमें इवन कैंसर्स आप देखें, एंडोक्राइन रिलेटेड कैंसर्स जो है या जो है बाकी जो कैंसर्स है, कितनी ज़्यादा इंसिडेंस है इनमें। और तो इसी तरह बहुत सारी बीमारियां ऐसी है, मतलब आप देखें कि हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत है, अपने माशरे में हम देखें बिल्कुल कि हर एक इंसान 40 से ऊपर या जो है वो दवाइयाँ ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या इक़दामात उठाने चाहिए लोगों को इन चेंजिंग फूड हैबिट्स को लेकर? तो हमें अपनी ग़िज़ा को देखना है कि हम क्या खा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये एक, अगर हम एज पेरेंट्स ये देखें कि हमारा बच्चा क्या खा रहा है या हम क्या ग़िज़ा खा रहे हैं, हम उसको मॉनिटर करें, ठीक है। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं फूड्स में, ये सेफ़ नहीं है, ठीक है, ये सेफ़ नहीं है। और विद टाइम हर एक जो है प्रिजर्वेटिव्स बैन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। दैट मीन्स दे हैव दिस डिलीटरस इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ।
तो जो है हमें मॉनिटर करना पड़ेगा अपनी अपनी जो है ग़िज़ा को जो हम खाते हैं। हमारा जो है अच्छा पहले जो है मुझे याद है कि हर एक घर में जो है हाक खाते थे हम, हाक होता था, केल ब्रासिका और जैसा, तो हर एक टेबल पर होता था। इवन जब रास्ता बंद होता था तो जो है लोग हाक ही होता जो जिसने हमें सस्टेन किया है। यू नो कि 2-2 महीने पहले जो है रास्ता, व्हेन आई वाज अ किड मुझे याद है कि जो है 2-2 महीने जो है रास्ता बंद रहता था, तो कुछ नहीं मिलता था। मगर जो हाक तो बात होता था जो हमें सस्टेन करता था। तो ये जो ग्रीन्स है जो है बहुत मुफीद है, ये बहुत अच्छी मतलब दे कैरी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर मॉलिक्यूल्स, और बहुत मुफीद जो है इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो हमने साइंटिफिकली देखा है कि जो इनमें प्रेजेंट है और जो हमारी सेहत को एटलीस्ट दे विल एक्ट एज प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है, ऐसा कि इसका इनटेक बढ़ाना चाहिए। हाँ, इनका इंटेक बढ़ाना चाहिए, ग्रीन्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए। अच्छा, प्रोसेस जूस है उसको नहीं पीना, बल्कि जो है आप जूस खुद निकालें, खुद जूस निकालें, ग्रेप्स है, बनाना शेक खुद जो है अपने घर में बनाएं, तो उसमें आप कुछ प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालेंगे, उसमें आप सिंपल जो है इट विल बी अ नेचुरल। तो उनको अगर आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे तो दे विल एक्ट, इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजर्स होते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो ये गलत ग़िज़ा खाने से हमारे जिसमें पैदा होते हैं, ये हमारे डीएनए को म्यूटेट करते हैं। जो म्यूटेट करने में फिर कैंसर्स हो जाते हैं, उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स। हाँ, ये हम क्या करें, ये इनको स्कैवेंज करते हैं और इनको जो है डीएनए को म्यूटेट होने नहीं देते हैं, या हमारे डीएनए को मतलब जो है ख़राब होने नहीं देते, जिसकी वजह से जो है इट कैन बी ए प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट ऑल दीज डिजीजेस। हाँ, तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हमें अपने खाने में जो है सब्ज़ी का, फलों का, इनका जो है इंटेक को बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी लैब में इस सब से रिलेटेड जो है हमारे जो फूड्स है, डिज़ाइनर फूड्स जिन पे आपकी लैब में काम हो रहा है, तो हमारे नाजरीन को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि क्या काम आप अपनी लैब में इस रिलेटेड कर रहे हैं? हमें जो है ये बायोटेक्निकल डिवीज़न है, तो हम बहुत ज़ोर देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च को, ताकि जो है हमारी लैब से जो काम, जो रिसर्च हो वो एक आम आदमी तक पहुंचे। तो ये हमारा गोल है लैब का, कि हमारा जो है बेनिफिशियल जो हमारी काम है वो बेनिफिट सोसाइटी को कैसे दे। तो इस एवज़ में हमने जो है एक ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम शुरू किया था 2016 में। तो उसमें हमने जो है जो हमारे यहाँ इर्द गिर्द जो है पेड़ पौधे हैं, अंडर यूटिलाइज्ड प्लांट्स हैं, इनमें हमने मुफीद एंटी कैंसर मॉलिक्यूल्स, एंटी डायबिटिक मॉलिक्यूल्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स खोजने की कोशिश की, और बहुत तक हमें जो है सक्सेस मिली। तो हमने बहुत सारे ऐसे जो है डिज़ाइनर फूड्स बनाए हैं जो बहुत मुफीद है, और साइंटिफिकली और क्लिनिकली हमने उनको प्रूव किया है कि दे आर हेल्थ बेनिफिशियल, और उनको लेने से बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। जैसे एक हमारा प्रोडक्ट अभी जो है कुछ हमने एंटी कैंसर मॉलिक्यूल्स में अंडर यूटिलाइज प्लांट्स जो है हमने अभी डिस्कवर किया। हमारा पेटेंट भी अभी हमारे लैब ने 6 पेटेंट अभी हासिल किए हैं इंडियन पेटेंट ऑफिस से, और भी हमने बहुत सारे फाइल किए हैं। तो हमने देखा है कि जैसे एक फूड हमने जो है मैजिक फूड के नाम से, टैक्सो के नाम से हमने जो है बनाया है। ये कुछ नहीं है, ये 5-6 हर्ब्स का, उनमें हमने जो है पूरा साइंटिफिकली देखा कि इनमें कौन कौन से जो मॉलिक्यूल है, हमने प्रोस्टेट कैंसर के अगेंस्ट, लंग कैंसर के अगेंस्ट, इसमें बहुत से अच्छे मॉलिक्यूल देखे, उनको हमने एनिमल्स में फिर टेस्ट किया और इवन हमने ह्यूमंस में उसको दिया। तो हमने देखा कि वो जो है बहुत बेनिफिशियल है, और इतने बेनिफिशियल है कि उनके यूज़ से हम 7 से 10 दिनों में देख सकते हैं जो रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स, इम्पैक्ट इन बेटरमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स हो, BPH पेशेंट्स हो, ब्लड्स पेशेंट्स हो, तो उनमें जो है हमें बड़ा अच्छा जो है इसका इफेक्ट मिला। तो हमारा जो है ये प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में भी है, अमेज़न पर भी है, इवन हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। अभी हमने एक कैनेडियन कंपनी से एक MOU साइन किया है स्कॉस ने, तो उन्हें हमारा प्रोडक्ट देखा, उनको अच्छा लगा, तो नाउ दे आर काइंड ऑफ गिवन अस रिकरेंट ऑर्डर्स फॉर दिस प्रोडक्ट। तो ये क्योंकि यहाँ अच्छे से ग्रो होते हैं, ठीक है, वी वांट कि ये जो टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं पहले जो है कश्मीर के जो है लोग जो है इसको इस्तेमाल करके देखें, तो हमें बड़ा अच्छा जो है यहाँ पर कस्टमर बेस है, रिकरेंट कस्टमर्स हमें जो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और फ़ायदेमंद भी हुआ है उनको। तो इसलिए हमारे पास बार बार जो है बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स रिकरेंटली हमारे पास आते हैं। तो इसी तरह हमने जो है एक हर्बल आयरन सप्लीमेंट भी बनाया है। हमने देखिए लेडीज़ में खून की बहुत कमी होती है, उसमें जो है हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, यहाँ अराउंड 60% से ज़्यादा जो है वुमेन में हीमोग्लोबिन कम है, आयरन डिफिशिएंट है, आयरन डिफिशिएंसी है। तो हमने देखा यहाँ बहुत ऐसी हर्ब्स है जिसमें इतना आयरन है कि अगर आप 2 ग्राम उन हर्ब्स का लें तो आपकी डेली अलाउंस जो आयरन की पूरी हो जाएगी।
अच्छा, पहले ये हर्ब्स को जो हम जैसे प्रेग्नेंट वुमेंस या लैक्टेटिंग मदर्स जो खाती, जैसे खांद देसुअर दीवार, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने उस खांद को लिया, हमने उसमें उसको सिंपल टेबलेट फॉर्म में बनाया एंड ईजिली अवेलेबल है, ईजिली एक्सेसिबल है। आप 2 टेबलेट दिन में खाएंगे, आपको जो रिकमेंड डेली अलाउंस आयरन की पूरी हो जाएगी। और इंडिजिनस प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई उसमें हम प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं, कोई चीज़ नहीं डालते हैं, बिल्कुल जो है एक साफ शफाफ जो है एक काइंड ऑफ टेबलेट की फॉर्म में हम जो है सेफली वो स्टोर भी रह सकता है। जैसे हंद का सीजन नहीं होगा तो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स वो फ्यूचर यूज़ के लिए उसको स्टोर कर सकते हैं। एंड बहुत अच्छे इफेक्ट उसको जो हमने देखा कस्टमर्स को दिया हमने, तो बहुत अच्छे उसके इफेक्ट आए। एंड इवन ऐसे पेशेंट हमारे पास आए कि जिनको वो बोल रहे थे कि हम जो है इतने सालों से आयरन खा रहे तो हमें कुछ फ़र्क नहीं, हमारा रेज नहीं होता, मगर एक हमारी बोतल से उनका जो है आयरन रेज हो गया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी लैब से एटलीस्ट लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन हो रहा है और लोगों को हमारी ओर से कुछ मिले, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब से हमारे किसान भाइयों के लिए आज के शुमारे से क्या मैसेज आना चाहिए? तो आप अगर देखें हमारे किसान भाई जो है मतलब अलग अलग फसलें जो उगाते हैं, अलग अलग सीजन्स में उगाते हैं। अगर थोड़ा सा जैसे क्योंकि अब पूरी जो दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रही है फ्रॉम जो है जो रेगुलर जो मेडिसिन जो लेते हैं उनसे जो है हर्बल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, या फंक्शनल फूड्स की तरफ जा रहे हैं, डिज़ाइनर फूड्स न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरफ जा रहे हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, प्लांट बेस्ड। अगर हमारे काश्तकार भाई इसको ग्रो करने चाहें, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक बिजनेस वेंचर है और इसमें बहुत डिमांड भी है। और क्या वो बहुत सारे जो है बहुत सारे जैसे हमारे जैसे आयरन सप्लीमेंट के लिए हम हांद यूज़ करते हैं, लेकिन कल्टिवेट हांद हमारे पास ऐसे हांद वेरिएंट्स है कि जो और बेटर रखते हैं, मोर आयरन देन द अदर हांद वेरिएंट्स, बहुत सारे जीनोटाइप्स है। और जो दूसरे जो है पुरसलीन है, नुनर है, उबुज है, दे आर वंडरफुल हर्ब्स और मिलिटाइज्ड प्लांट्स जिनको अगर कल्टिवेट किया जाए, क्योंकि हम अगर इनको खाना चाहिए तो हम बाग से वगैरह निकाल लेते हैं, बट इनके ऐसे वेरिएंट्स भी है, दे आर बेटर, दे आर फार बेटर, उनमें हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड दे कैन बी यूज एट सुपर फूड्स। तो इन सुपर फूड्स को सिंपली ग्रो करना है एंड दे कैन सेल इट, ओके, इनको अच्छे उसमें इवन दे कैन एक्सपोर्ट इट, प्रॉफिट्स भी अच्छे आ सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए। और इसको आप जो है इंटरक्रॉपिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इनको। हाँ, जो उनकी ऑलरेडी क्रॉप लगी हो उसके बीच में भी उसको लगा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनका एक कमर्शियल वैल्यू भी रहेगा। साथ में जो हमारा आज का जो टॉपिक था हेल्थियर लाइफ का जो कंसेप्ट है वो भी दिन ब दिन जो है उसकी और भी लोगों का जो है उनका ध्यान अच्छे से जाएगा कि उनको क्या इंक्लूड करना चाहिए अपने खाने में, ताकि वो जो भी मौलिक बीमारियां आज आम हो चुकी हैं उनसे निजात पा सके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए हमारे आज के शुमारे में। हमारे नाजरीन से आज के शुमारे से हम इजाज़त लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के एक्सपर्ट ने जो भी इंफॉर्मेशन हमारी नाजरीन को दी, आप पूरा उससे फ़ायदा उठाएंगे और जो भी जैसे नेचुरल फूड्स का जो इंटेक है वो आप बढ़ाएंगे अपने डेली रूटीन में। आज के शुमारे से हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।